प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अभी ये खबर आ रही थी कि वो बरामदात में इजाफे के लिए एक मीटिंग को चेयर कर रहे थे, और ऐसी खबर मुख्तलिफ वक्फों के साथ आती रहती है, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद हम बरामदात बढ़ा भी रहे हैं और उसके लिए कुछ काम भी कर रहे हैं जो अमली तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। जो इस साल के पहले 10 माह में पाकिस्तान से बरामदात के नंबर हैं जुलाई 1 से लेकर 30 अप्रैल तक, वो है 25.2 अरब डॉलर, जो इसी मुद्दत में पिछले साल की निस्बत भी 6.25% कम है। इजाफा नहीं है, 6.25% की कमी है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान में इंपोर्ट्स हैं वो हैं 57.2 अरब डॉलर, तो फ़र्क इनका बनता है 32 अरब डॉलर का। हम जो दुनिया को चीज़ें बेच के पैसे कमाते हैं, पेन, कप, फ़ोन, जो भी बेचते हैं हम चीज़ें, उससे कमा रहे हैं हम 25 अरब डॉलर, और जो दुनिया से चीज़ें मंगवा रहे हैं वो तकरीबन है 58 अरब डॉलर। तो 32 अरब डॉलर का फ़र्क है, 32 बिलियन डॉलर्स। और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए ये 32 बिलियन डॉलर आप छाप नहीं सकते, तो उसके लिए फिर हम कर्ज़ों के बोझ के तले दब जाते हैं। एक चीज़ जो पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन बनी हुई है वो है रिमिटेंसेस। जो आज स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसकी रोशनी में पहले 10 माह में जो रिमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान में वो है 33.9 बिलियन डॉलर, तो तकरीबन 34 अरब डॉलर रिमिटेंसेस के मद में पाकिस्तान आया है। लेकिन ये तमाम रिमिटेंसेस ट्रेड डेफिसिट तो पूरा कर लेंगी, लेकिन हर साल जो हमने कर्ज़े और उसके ऊपर जो सूद की अदायगी करनी होती है उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पूरा हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही, ना आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, ना ग्रोथ हो रही है, तो एफडीआई कहाँ से आएगी। और इसी तरीके से दूसरा तरीका फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, और जो लाइफ लाइन एक्चुअल होनी चाहिए वो एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए। आपकी यहाँ लोकल प्रोडक्शन हो जो दुनिया में आप बेचें, यहाँ रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और आप फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करेंगे। वहाँ हम मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कोई ऐसी शक्ल नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि हम दुरुस्त रास्ते पर गामजन है, बिल्कुल भी दुरुस्त रास्ते पर गामजन नहीं है। इससे जुड़ा हुआ एक इशू पाकिस्तान के लिए है पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट, बजट का खसारा। वो तकरीबन बनता है हमारा 8% के करीब। वो ऊपर थोड़ा बहुत हम नंबर्स को थोड़ा बहुत घुमा फिरा लेते हैं, सूबों से कहते हैं कि आपको हमने पैसे इतने दे 10,000 अरब या 15,000 अरब आपको दिए, आपने इसमें से 1,000 या 2,000 अरब खर्चना नहीं है, कागज़ों में तो आपका, लेकिन ये आप सरप्लस करके वापस निकालेंगे, क्योंकि टोटल जो फिस्कल डेफिसिट निकलता है IMF को हमने बताना है, वो सूबों से सरप्लस लेंगे, वफाक का खसारा उसमें डालेंगे, तो जमा मनफी करके हम ये 5% या 6% करके उनको दिखाएंगे। ये हम पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो 8% का हम खसारा करते हैं उसको पूरा करने के लिए उतना ही पैसा हम मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज़ों की शक्ल में, जो 7-8 हज़ार अरब रुपया 7-8 हज़ार अरब रुपया सालाना बनता है, वो हम बैंकों से उठा लेते हैं। पहले नोट छापते थे स्टेट बैंक से, वो अब IMF ने कहा नहीं, नोट छापना बुरी बात है, अब बैंकों से कर्जा लो, तो हम उसको 12-14%, 18% पे बैंकों से उठाते हैं। अब ये डूबने वाला रास्ता है, एक्सपोर्ट्स ना बढ़ना और 8-8 हज़ार अरब रुपया सालाना बैंकों से कर्जा उठाना, ये डूबने का रास्ता है जिसमें हम डूब रहे हैं। बेसिकली आप यहाँ तक तो आगे हुए हैं, बस ना कभी बाहर है सांस लेने के लिए, वो भी अंदर जल्दी आ जाएगा। उसी के लिए एक अब खबर ये चलना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान को 28वीं आईनी तरमीम करनी चाहिए ताकि नया NFC अवार्ड आ जाए। मैं मुकम्मल तौर पर उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि NFC अवार्ड नया आना चाहिए, ताकि थोड़ा सा तवाज़ुन आ जाए वसाइल की तकसीम में सूबों और वफाक के मबैन। अभी वफाक के 57.2%, आई थिंक, अगर मैं गलत नंबर नहीं बता रहा हूँ, तो 57.2%, जो भी हम 100 रुपया इकट्ठा करें तो 57 रुपये सूबों को दे देते हैं, बाकी पैसे वफाक के पास बचते हैं। और इन पैसों से डेट सर्विसिंग भी करनी है, डिफेंस भी चलाना है, फेडरल गवर्नमेंट भी चलानी है, जो हो ही नहीं सकता। उसी के लिए, उसी वजह से हम 8,000 अरब फिर बैंकों से कर्जा लेते हैं। अब इसको दुरुस्त करना इसलिए ज़रूरी है कि दफ़ाई अखराजात में इजाफा होता जा रहा है और मज़ीद होगा। एक तरफ इंडिया वाली सिचुएशन है जो 47 ऑनवर्ड बरकरार है, उसमें कोई बेहतरी ना आज तक आई है, ना आइंदा आनी है। अब अफगानिस्तान वाली सूरत हाल उससे ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग होगी। ईरान वाली सूरत हाल, ईरानियन बॉर्डर, वहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी मेजर्स पहले से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो ये पैसे सारे कहाँ से आएंगे? वो पैसे कमाने के लिए आपके पास टैक्स रेवेन्यू होना चाहिए, जो पहले ही नहीं आ रहा है। इकॉनमी भी नहीं चल रही तो टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जो काबू आया हुआ है उसका हम गला दबा रहे हैं। पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 126 रुपये हम फी लीटर टैक्स वसूल कर रहे हैं, 126 रुपये लेवी वसूल कर रहे हैं, टोटल टैक्सेस इससे ज़ायद हैं। इसी तरीके से लेवी हमने डीज़ल पे भी लगाई हुई है, क्योंकि IMF को बोला हुआ है कि दोनों को मिला के, पेट्रोल और डीज़ल मिला के 80-80 रुपये, 160 रुपये बनते हैं, वो हम वसूल करेंगे। डीज़ल को हमने थोड़ा सब्सिडाइज़ किया हुआ है, पेट्रोल से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं ताकि टोटल बैलेंस हमारा पूरा रहे। टैक्स रेवेन्यू नहीं हम इकट्ठा कर पाते। टैक्स रेवेन्यू
पूरा करने के लिए क्या किया हमने कॉर्पोरेट सेक्टर को, बिजनेसेस को और सैलरीड क्लास को सबसे ज़्यादा पनिश किया और उससे इकॉनमी और बैठनी शुरू हो गई है। तो अब एनएफसी के ऊपर अगर ये नहीं बैठता वफाक और सूबे, तो इस मामले को हम सुधार नहीं सकते। ये जो अभी भी हम छुरी फेर रहे हैं उल्टे हाथों से आम आदमी को, एक आम सार्फ को, उसकी वजह यही है कि IMF का प्रोग्राम हम चलाना चाहते हैं, उससे निकलना नहीं चाहते। हम मज़ीद प्रोग्राम अगले पे भी जाएंगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जब तक नहीं कमाएंगे तो मज़ीद प्रोग्राम पे जाएंगे। ये एक मज़ीद झूठ पिछले 2-3 सालों से बोला जा रहा है कि हम IMF का आखिरी प्रोग्राम है। जब तक पैसे फॉरेन एक्सचेंज नहीं कमाएंगे तो IMF से कैसे निकलेंगे? कोई तरीकाकार ऐसा नहीं है। तो NSC को रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी है कि सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो तकरीबन हम उन्हें पैसे साल का कोई 12-14 हज़ार अरब सूबों को तकसीम करते हैं। सिर्फ पंजाब के पास ही 5,500 अरब है जो डिविजिबल पूल से उनको जाता है। वो कचरे के डब्बों से लेकर हर स्कूल तक, म्यूनसिपलिटी तक, इवन मस्जिदों के बाहर तक चीफ मिनिस्टर की तस्वीरें लगाने के लिए वो पैसे इस्तेमाल होते हैं, ज़ाती तशहीर के लिए। लीडरी उनकी फिर भी नहीं चमक रही, लेकिन पूरा पैसा टैक्स पेयर्स का जो है वो गर्क हो रहा है इन कामों के ऊपर। तो उसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको उतने ही पैसे दें जिसको वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। कितने बच्चे नए स्कूलों में वो भेजने में कामयाब हुए, कितनी सूबों की इकॉनमी ग्रो की, कितने सूबों ने अपने वसाइल नए जनरेट किए, सबका जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा, मुस्बत में नहीं मिलेगा। तो बेहतर यह है कि NFC को रिव्यू किया जाए, मुतवाज़न तरीके से वसाइल की तकसीम की जाए। वफाक इस वक्त खसारे में है, बैंक करप्ट वफाक है, उसके पास कुछ नहीं है, सारा कुछ सूबों के पास है। तो इस तवाज़ुन को दुरुस्त करने के लिए इनको तरमीम लानी चाहिए। उसका पर्पज़ कुछ सियासत नहीं होना चाहिए, उसका पर्पज़ आपकी बेहतर इकनॉमिक मैनेजमेंट होना चाहिए। उसको NFC तक ही महदूद रखें तो बेहतर है। ख़ास तौर पर लीस्ट डेवलप्ड एरियाज़ के हवाले से कुछ तवज्जो करने की ज़रूरत होगी। फॉर्मर फाटा एरियाज़ को जो मर्ज किया गया है KP के अंदर, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत होगी। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख के नया NFC अवार्ड तश्कील देना चाहिए। ये आज के प्रोग्राम में शुरू में मैंने इसलिए ये इशूज़ हाईलाइट किए, मैं आजकल बार बार कर रहा हूँ कि इसके ऊपर वफाक बातें कर रहा है जो हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ हैं। हम ग्रो करने वाले थे, जंग से तबाही हो गई, हमें जंग से अभी तक कुछ हुआ नहीं, हम पहले ही ख़राब थे, अब मज़ीद ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। हमारा मेन टॉपिक आज के प्रोग्राम में ईरानियन इशू है, जहाँ ईरान के सदर ने 3 नुकात बताए हैं अमेरिका से बातचीत के लिए। अमेरिका की प्रपोज़ल, जो ईरान की जवाबी प्रपोज़ल्स हैं अमेरिका को, वो तो ट्रंप साहब ने कहा उनको पसंद नहीं ज़्यादा आई, लेकिन ये इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप उम्मीद है आगे बढ़ेंगे। ट्रंप साहब ने 13 से 15 मई तक चाइना का दौरा करना है, तो इस दौरान में ईरान वाला इशू के ऊपर पेशरफ्त हो जानी चाहिए, नहीं तो दोनों के लिए काफ़ी ताख़ीर हो जाएगी। जो ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने 3 चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा एक तो यह है कि वक़ार के साथ मुज़ाकरात में दाखिल हो जाएं अमेरिका के साथ, दूसरा यह है जंग और अमन के दरमियान की सूरत हाल को बरकरार रखें जो अभी चल रही है, और तीसरा यह है कि जंग भी होती रहे और मुज़ाकरात भी करते रहें। ये दोनों आखिरी वाले दोनों रास्ते कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। पहला तरजीही रास्ता होना चाहिए कि वक़ार के साथ मुज़ाकरात में दाखिल हो जाए। अब्बास अराक़ची जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटे में 2 दफ़ा सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की और 1 दफ़ा इसाक़दार साहब से बात की है। तो इससे ये ज़ाहिर यकीनन हो रहा है कि वो इलाके के बड़ी ताकत जो है सऊदी अरब, उसको साथ लेकर, और पाकिस्तान जिसको वो कहते हैं कि एक ही साले से, आज भी उन्होंने कहा एक ही साले से हमारा और वो पाकिस्तान, तो इनसे मदद लेकर अमेरिका के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।